बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बड़ी ख़बर है और ऐसा जैसे ख्वाब जैसी ख़बर है, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो बहुत सारे लोग कानून के शिकंजे में आ जाएंगे, और वो लोग जिनको कभी कानून पूछ नहीं पाया था। एक्चुअली होता क्या है, पाकिस्तान में बड़े बड़े चोर लुटेरे वो मौजूद होते हैं, वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचते हैं, वो बहुत ज़्यादा लूटमार करते हैं। जब भी कभी वो पकड़े जाते हैं, आपने देखा होगा नीचे से बहुत सारे बाजे बजना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे नीचे से लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर वकला की एक छोटी सी तादाद होती है, ज़्यादातर वकला ऐसे नहीं है, लेकिन एक छोटी सी तादाद होती है, वो बिला वजह उनको सपोर्ट कर रही होती है। सिविल सोसाइटी की एक ख़ास तादाद जो है वो भी खड़ी हो जाती है, सहाफ़ियों के कुछ ग्रुप जो हैं वो भी उनके लिए खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली ये सारे लोग क्यों खड़े होते हैं, ये मैदान में क्यों आ जाते हैं? बड़े बड़े माफियाज को बचाने के लिए। ये इसलिए आते हैं कि इनका सारों का सिलसिला भी वही है जो उनका है। अब एक कानून है जो पास होने जा रहा है, इसका फैसला किया गया है, ये पास होता है या नहीं होता डिपेंड करता है आने वाले वक्त पर। इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपको लगता है कि ये कानून पास होना चाहिए या नहीं, लेकिन इसको फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया है। ज़रा थोड़ी सी मैं आपको तफसील बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि अब इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि लंबी शॉट बॉल स्टेडियम के बाहर कह सकते हैं आप। आमदनी छुपाने पर एफबीआर को, एफबीआर वो इदारा है जो टैक्स कलेक्शन करता है पाकिस्तान में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन करता है। ये जो पाकिस्तानी टैक्स देते हैं वो एफबीआर इकट्ठा करता है, उन्हीं के पास सारा टैक्स का रिकॉर्ड होता है, और यही पाकिस्तान की पॉकेट है, पाकिस्तान की जेब है, इसमें पैसा जमा होता है। ये पाकिस्तान का गल्ला है, जैसे दुकानदार का गल्ला होता है या तिजोरी है। एफबीआर जो है वो पैसे इकट्ठे करती है, करके लाके हुकूमत को देती है, और हुकूमत उससे फिर मुल्क को चलाती है। जितना अच्छा काम एफबीआर करेगा उतना अच्छा मुल्क हुकूमत चला पाएगी। एफबीआर अगर मुल्क को या हुकूमत को 100 रुपया इकट्ठा करके देगी तो मुल्क एक ख़ास लिमिट तक चलेगा। 1000 रुपया इकट्ठा करके देगी तो और बेहतर चलेगा। 10,000 रुपया इकट्ठा करके देगी तो और बेहतर चलेगा। तो इनका ये टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करनी है, और हुकूमत का ये होता है कि टैक्स के ऐसे कवानीन बनाने हैं कि कमज़ोर तबके पर बोझ कम पड़े, और जो ताकतवर तबका है जो टैक्स दे सकता है उस पर बोझ ज़्यादा पड़े, और तमाम लोग टैक्स दें। इसके लिए ज़िम्मेदार होता है एफबीआर और हुकूमत की पॉलिसीज़। अब कुछ लोग ऐसे हैं, ये तीसरी दुनिया के जो मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, दीगर बहुत सारे मुल्क हैं, वहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग अपनी आमदन को जाहिर नहीं करते। वो ये छुपाते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया है। अब एफबीआर को आमदन छुपाने वाले जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जा रहा है, और सफाई का मौका भी नहीं मिलेगा उन बंदों को। शक हुआ ये बंदा आमदन छुपा रहा, पकड़ो अंदर करो। इस पे आता हूं मैं डिटेल पे। लेकिन ये लोग आमदन छुपाते क्यों हैं, इसकी कुछ वजूहात है ना। दुनिया भर में लोग आमदन छुपाते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। इसकी वजूहात क्या है? लोग ये बात छुपाते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा उनके पास आया। असासों के ऊपर उतना टैक्स नहीं देना पड़ता जितना टैक्स आमदन के ऊपर देना पड़ता है। जो आपने कमाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं घर में, उनके ऊपर आपको उतना टैक्स नहीं देना पड़ता। तो सबसे पहले आपको अपनी आमदन जाहिर करनी पड़ती है, फिर असासे जाहिर करने पड़ते हैं। तो कुछ वजूहात हैं, लोग अपनी आमदन छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? नंबर 1, आमदन के ज़राए जायज़ नहीं होते। यानी मिसाल के तौर पे रिश्वत, उसको आप आमदन में जाहिर नहीं कर सकते। कमीशन आमदन में जाहिर नहीं कर सकते। करप्शन, चोरी, फ्रॉड, धोखा, बेईमानी और गैर कानूनी ज़राए से आपने जो पैसा हासिल किया है उसको आप आमदन में जाहिर नहीं कर सकते। तो इस पैसे के ऊपर कोई टैक्स नहीं जाएगा। इल्लीगल पैसा है, आपने साइड पे किया, छुपा लिया आपने। तो लोग, ऐसे लोग जो ये सारा गैर कानूनी तरीके, ऐसे ब्यूरोक्रेट मिसाल के तौर पे जो रिश्वत लेते हैं, ऐसे सियासतदान जो किकबैक्स और रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं, वो अपनी आमदन जाहिर नहीं कर सकते। हालांकि ये आमदन उनकी आ रही है, जाहिर नहीं कर सकते। ऐसे सहाफ़ी जिनकी मिसाल के तौर पे तनख्वाह 1 लाख रुपए है और उनके पास
ہر مہینے 4-5 لاکھ روپے آ جاتا ہے، تو وہ آمدن اپنی چھپا رہے ہیں، اوپر والی بتا نہیں سکتے کہاں سے آ رہے ہیں جی، کیا بتائیں گے؟ لفافہ لے لیا، یا کوئی دیہڑی لگائی ہے، کسی کا کام کروایا، وہاں سے پیسے لے لیے، فلاں بندے کا فلاں جگہ پہ کوئی بندہ پکڑا گیا تھا، اس کو جا کے پولیس کو کہہ کے دباؤ ڈال کے چھڑوایا، وہاں سے پیسے لے لیے۔ تو یہ جو پیسہ ہے یہ انلیگل پیسہ ہوتا ہے، اس کو یہ ظاہر نہیں کرتے۔ نمبر 1 یہ وجہ ہے کہ پیسہ کمانے کے جو ذرائع ہیں وہ غیر قانونی ہوتے ہیں، جائز نہیں ہوتے۔ دوسرا، لوگ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے آمدن ظاہر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ تاجر کم آمدن ظاہر کریں گے، کم ٹیکس دینا پڑے گا۔ جب آپ کسی تاجر کو ملیں گے اور ہوتا ہی رہے گا جی لٹ گئے، برباد ہو گئے، دکان کے اوپر گلا بھرا ہوا ہے پیسوں سے، لیکن آپ کو یہ کہے گا، اکثر لوگ کرتے ہیں ایسے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت اچھا کمانے کا موقع دیا ہے، لیکن جب بیشتر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں پاکستان میں، وہ آمدن چھپا رہے ہوتے ہیں۔ صنعت کار، بزنس مین، ایون وکیل بھی آمدن چھپاتے ہیں۔ سرمایہ دار جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں لوگ، جیسے ڈاکٹر ہو گیا، ڈاکٹر سروسز دیتا ہے نا اپنی، تو ڈاکٹر نے کتنا پیسہ کمایا، کتنے مریض دیکھے، ایک دن میں اگر 100 مریض دیکھیں پرائیویٹ پریکٹس میں اور سب سے 1000 روپیہ لیا ہے، تو اگر وہ لکھ دیں گے میں نے 30 مریض دیکھے تو 30,000 کی آمدن شو ہوگی، 70,000 غائب، تو وہ 30,000 کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا، جو اوپر والے 70,000 ہیں اس پہ نہیں دینا پڑے گا۔ اس طرح جو سروسز پرووائڈ کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی آمدن چھپاتے ہیں۔ جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ اپنی چھپاتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی کاشت ہوئی ہے، کتنا منافع ہے، وہ بھی اپنی آمدن چھپاتے ہیں۔ مل مالکان، مافیاز، یہ سارے اپنی آمدن چھپاتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا ٹیکس بچ جاتا ہے۔ جو ٹیکس انہوں نے دینا ہوتا ہے آمدن کے اوپر دینا ہوتا ہے، تو جو آمدنی کم بتائیں گے، 100 روپیہ نہیں کمایا جی میں نے 10 روپے کمائے، تو 10 روپے کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑے گا کیونکہ آمدن 10 روپے ہے۔ لیکن اگر یہ بتا دیا کہ میری آمدن 100 روپے ہے تو پھر 100 روپے کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اپنا ٹیکس بچانے کے لیے یہ اپنی آمدن نہیں بتاتے، دوسری یہ وجہ ہے۔ تیسرا، منی لانڈرنگ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنا پیسہ ہی پاکستان سے باہر نکالتے رہتے ہیں، بتاتے نہیں کہ ہم نے کتنا پیسہ جمع کیا اور کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ بھی اپنا پیسہ چھپا کر رکھتے ہیں اور اپنی اصل آمدن نہیں بتاتے۔ پھر تنخواہوں کے اندر ایک دھاندلی ہوتی ہے۔ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو ملازمین کو جب تنخواہ دیتے ہیں تو تنخواہ ان کو زیادہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن سرکاری ریکارڈ میں کم بتاتے ہیں، تو اس سے وہ ٹیکس بچا لیتے ہیں۔ وہ جو ٹیکس بچاتے ہیں وہ فائدہ ہو جاتا ہے ان اداروں کا، اور یہ نارمل پریکٹس ہے، اور جہاں جہاں یہ پریکٹس ہے وہ اب ختم ہونی چاہیے، یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں کہ جہاں پہ لوگ اپنا آمدن یا آمدن کے ذرائع یا آمدن کو چھپاتے ہیں کہ ہم نے کتنا پیسہ بنایا اور کتنا پیسہ کمایا۔ اب پاکستان کے اندر ایک دہاڑی دار طبقہ بھی پیدا ہو گیا اور یہ بہت کام خراب کر رہا ہے۔ یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے، یہ لوگ صرف داؤ لگانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا سودا ہو رہا ہے اس میں داؤ لگا لیا، کسی جگہ پراپرٹی ہے اس کے اوپر جا کر قبضہ کر لیا، اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، قبضہ چھوڑنے کا کروڑوں روپیہ لے لیا، یا کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے جا کر چھڑوانے کا وہاں سے کروڑوں روپیہ لے لیا۔ اور ایسے گروپ بھی ہیں جو قبضہ خود کرتے ہیں، پھر دوسرا گروپ جا کے اس پارٹی سے ملتا ہے جن کی زمین ہے، وہ کہتا ہے جی ہم آپ کو چھڑوا دیتے ہیں، وہ دونوں آپس میں نوڑا کشتی کرتے ہیں اور اس پارٹی سے کروڑوں روپیہ لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو آمدن ہوئی ہے یہ تو انلیگل ہے، یہ تو لیگل نہیں ہے، تو اس طرح کی آمدن بھی کبھی بھی شو نہیں کی جاتی۔ تو اس قسم کی بہت ساری آمدن کے طریقہ کار ہیں جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں لیکن حکومت کو بتا نہیں رہے۔ اب حکومت نے اس کے اوپر ایک قانون بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ FBR کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ جو بھی شخص آمدن چھپاتا ہے اس کو صفائی کا موقع دیے بغیر گرفتار کر دیا جائے، اور FBR کو یہ پتہ چل جاتا ہے، ان کے پاس ایسا میکینزم اور تجربہ موجود ہے۔ اب انکم ٹیکس کا ایک آرڈیننس ہے 203A، اس کے اندر ترمیم جو ہے اس کی تجویز دے دی گئی ہے، اور یہ فیصلہ حکومتی سطح پہ ہوا ہے کہ اس کو کیا جائے۔ اب اسی میں گرفتاری کا طریقہ کار جو ہے وہ فائنانس بل کے ذریعے سے جو پارلیمنٹ سے منظور ہوگا تو اس میں وضع ہو جائے گا کہ FBR کے بعد یہ اختیار ہوگا کہ وہ گرفتار کروا لیں گی ایسے ملزم کو جو یہ نہیں بتا پا رہا کہ اس کی آمدن کتنی ہے اور اس نے بتایا نہیں اور آمدن کو اس نے چھپایا ہے۔ صدر پاکستان اس پہ دستخط کریں گے اور پھر یہ اس ملک کا قانون بن جائے گا۔ یہ ہے کہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حکومت نے بجٹ میں فائنانس بل کے ذریعے FBR کو آمدنی چھپانے پر صرف شک کی بنیاد پر سیاستدانوں، بیوروکریٹس، صحافیوں، وکلاء، صنعت کاروں اور تاجروں سمیت کسی بھی شخص کو صفائی کا موقع دیے بغیر گرفتار کرنے کے اختیارات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
FBI की जानिब से आमदनी छुपाने के शुबे में गिरफ्तार किए जाने वाले फर्द को 24 घंटे के अंदर मुतल्लिका स्पेशल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। इस हवाले से जो FBI हुकाम है उनका ये कहना है कि ये कानून जो बन रहा है ये किसी मखसूस तबके के लिए नहीं बन रहा, बल्कि इसका इतलाक सियासतदानों पर भी होगा, ब्यूरोक्रेट्स पर भी होगा, सहाफ़ियों पर भी होगा, सनतकारों और ताजरों पर भी होगा, और FBI के अपने अफसरों और एहलकारों के ऊपर भी होगा, वकला के ऊपर भी होगा, आम अफराद के ऊपर भी होगा। लेकिन इसके ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका यह कहना है कि इस किस्म की ताकत जब FBI के पास आएगी तो वो इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और सनतकारों और ताजरों और दीगर जो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते या टैक्स को ठीक तरीके से नहीं पे कर रहे, या इवन कुछ ऐसे लोग जो टैक्स दे भी रहे हैं फिर भी उनको हरासा किया जा सकता है और इसका गलत इस्तेमाल इस कानून का हो सकता है। तो कानून तो कोई भी उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस डर से कानून बनाया ही ना जाए, ये तो गलत बात है। यानी लोग FIR करवा देते हैं, बाद में इन्वेस्टिगेट होता है तो बेशुमार FIR गलत साबित होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इस बुनियाद पे FIR का कानून ही ख़त्म कर दिया जाए कि जनाब पर्चा ही नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ इसलिए कि लोग हरासा हो रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बड़े सख्त इक़दामात की ज़रूरत है, जिस मुल्क के अंदर लोग टैक्स नहीं दे रहे। अब इस मरतबा हुकूमत ने एक बेहतर बजट पेश किया है, लेकिन इस किस्म की तजावीज़ जो हैं वो लोगों को मजबूर करेंगी कि टैक्स कम है, आइए और आकर टैक्स को पे कीजिए। लोगों को टैक्स देने की आदत डालनी पड़ेगी। और ये जो छुपी हुई आमदन होती है, यही वो पैसा होता है जिसको लोग छुपाते हैं आमदन को, जो मनी लॉन्डर हो जाता है, जो पाकिस्तान से बाहर लोग ले जाते हैं। क्योंकि लोग अरबों रुपया छुपाते रहते हैं, करोड़ों छुपाते हैं, वो अरबों में कन्वर्ट हो जाता है, वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। इसी पैसे को मनी लॉन्डर करते हैं, बाहर जाके मुल्कों के अंदर सेफ हेवन्स में हमेशा के लिए छुपा देते हैं, फिर वो पैसा पाकिस्तान कभी वापस नहीं आता। लिहाजा ये कानून एक ऐसी शुरुआत हो सकता है और डिपेंड करता है पार्लियामान पे। अब देखना यह है कि इस कानून के ऊपर पार्लियामेंट में कौन सी ऐसी जमातें हैं जो ये कहती हैं कि टैक्स देना चाहिए लोगों को, जो ये कहती हैं कि टैक्स ना देने वालों को और आमदन छुपाने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, और वो कौन सी जमातें हैं जो ये कहती हैं कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो गिरफ्तार ना किया जाए, अगर कोई अपनी आमदन छुपा रहा है तो उसको गिरफ्तार ना किया जाए। कानून सादा है और बात भी सादा है। हम जैसे जो तनख्वाहदार लोग हैं या जो पाकिस्तान का आम गरीब आदमी है, वो तो एक साबुन खरीदता है, माचिस खरीदता है, उस पर टैक्स कट जाता है। जो तनख्वाहदार लोग हैं वो तनख्वाह लेते हैं, टैक्स कट कर उनको तनख्वाह मिलती है। तो आम आदमी तो बेचारा टैक्स दे रहा है, लेकिन ताकतवर माफियाज, बड़े तगड़े लोग, ये लोग टैक्स नहीं दे रहे। और अब वो टैक्स देने के लिए जो कानून बनने जा रहा है उस कानून की हिमायत करते हैं या मुखालफत, इस पे नजर रखेंगे और आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये हुकूमत का फैसला है, लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि अभी इसको इंप्लीमेंट होना है। आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या ऐसे सख्त कवानीन बनने चाहिए या नहीं। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।